ओए हेलो, कौन है तू और अंदर कैसे आई? साहब, आपके यहाँ पर जो कांता काम करती है ना, हम उनकी बेटी हैं। अच्छा, तो नौकरानी की बेटी हो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे नौकर चाकरों के जो रिश्तेदार होते हैं उनको अंदर आना मना है? तुम्हें बाहर गार्ड ने रोका नहीं? रोका था उन्होंने, पर मम्मी को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं आ गई अंदर। अरे बस बस, ये तुम्हारे ज़रूरी कामों को ना अच्छे से जानता हूँ मैं। तुम लोग को बस बहाना चाहिए होता है इन बड़े घरों को देखने का। बड़े घर को देखने का मन हुआ इसलिए चुपचाप से अंदर आ गई। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो, तुम जैसे गरीब लोगों की फितरत से अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं। एक तो तुम जैसे लोगों को बड़ा घर देखने की इच्छा होती है, और एक बार बड़े घर में घुस जाओ तो बस मौका ढूंढते हो कि कहाँ से क्या सामान चोरी कर लूँ। नहीं सर, देखिए, आप इस तरह मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आई हूँ। मैं यहाँ अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ क्योंकि उनको ये सामान देना था। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे इस घर में नहीं आना था और अपनी माँ से इतना ही ज़रूरी काम था तो बाहर खड़े होकर अपनी माँ को फ़ोन क्यों नहीं करा तूने? फ़ोन कर लेती। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं तो मैं सीधा अंदर आ गई। अरे तो क्या हो, तुम जैसे लोग ना चोर से भी गए गुजरे होते हो। एक तो तुम जैसे गरीब लोग पूरी ज़िंदगी अपना झुग्गी झोपड़ी में बिताते हो, और जहाँ बड़े घर देखे नहीं कि बस अंदर आने का बहाना ढूंढने लगते हो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे सोफे को टच करने की? हाँ, तुझे पता भी है तूने इस सोफे को टच किया है ना, तो इस सोफे की मुझे सफाई करवानी पड़ेगी। एक तो वैसे तुम जैसे लोगों के पास खड़े होने से मुझे बदबू आने लगती है, और तू सीधे मेरे घर में घुस आई और मेरा सोफा छू दिया। देखिए, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं? माना कि हम गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब गंदा ही रहता होगा या हर गरीब चोर ही होता है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। ऐसे ही कोई भी हमको आकर कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक हमारी कोई गलती ना हो। सो प्लीज़ सर, बी इन योर लिमिट्स। ओहो, बी इन योर लिमिट्स, क्या बात है? इंग्लिश भी आती है मैडम को? थोड़े बहुत इंग्लिश क्लासेस क्या ले लिए, अपने आप को अंग्रेज मत समझो, या ये मत समझो कि तुम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो। चुपचाप से निकलो यहाँ से, समझ में आई? ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। हिमांशी, बिटिया आ गई तू? जो बोला था वो लेके आई है? हाँ मम्मी, ये लो। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तुमको पता है ना कि इस घर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे बुला तुमने अपनी बेटी को? साहब, वो एक जरूरी काम था इसलिए बुला लिया, आइंदा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। दे दे जल्दी। साहब, ये लो, मुंह मीठा करो। मैंने घर में हलवा बनवाया था, वही मंगवाया था। किसने बनाया है हलवा? साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको पता है, मेरी बिटिया ना IAS ऑफिसर बन गई है। क्या, IAS ऑफिसर? जी साहब, बहुत ऊंचा पोस्ट पे पहुंच गई मेरी बेटी। आपको पता है, मेरी बिटिया ना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी शुरू से, तो मैंने इसके सारे सपने पूरे करने के लिए इसको छूट दी, और इसने बड़ी लगन से पढ़ाई की। आपको तो पता है, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ, और इसके पापा भी नहीं है, तो सब कुछ मुझे ही देखना था। वो तो आप जैसे लोगों का घर मुझे मिल गया, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा भी दिया। इसके सारे सपने पूरे हो गए। ये चाहती थी कि मैं बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचूं। देखो साहब, आज मेरी बेटी ऑफिसर बन गई। लो ना, मुंह मीठा करो। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। एक काम करो, अंदर बाकी लोगों को खिला दो। जी साहब। सुनिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपसे जिस तरह से बात करी, मुझे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे, ये अचानक से क्या हुआ आपको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे थे, अब यूं अचानक से मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो आप? वो मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि अब आपको पता चल गया है कि मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ। अब मेरा कोई रुतबा है, स्टैंडर्ड है, और आप जैसे लोग तो लोगों का स्टेटस देखकर उनसे दोस्ती करते हो। पता है क्या फ़र्क है हम में और आप में? हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हम ना किसी का स्टेटस देखकर उससे दोस्ती नहीं करते। हम गरीब लोग हैं पर दिल से बहुत अमीर हैं। हम सभी लोगों के साथ ना इक्वली बिहेव करते हैं, किसी को ऊंचा नीचा फील नहीं कराते, और हम लोगों का दिल देख के उनसे दोस्ती करते हैं, ना कि उनकी दौलत। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर मैं इस पर बैठ गई तो आपका सोफ़ा गंदा हो जाएगा। फिलहाल तो मैं चलती हूँ। दुआ करती हूँ कि दोबारा मैं आपसे कभी ना मिलूँ, और अगर कभी मिलूँ भी तो उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर ये जो ऊंच नीच की भेदभाव की भावना है ना, ये खत्म हो चुकी हो।